नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज में। दोस्तों, अगर इस वक्त की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जबरदस्त पॉलिटिक्स चल रही है और इसी कड़ी में शायद कांग्रेस ने यह मान लिया है कि वह अकेले चुनाव नहीं जीत सकती। इसीलिए उसने यूपीए को नया रूप देते हुए उन दलों को भी साथ जोड़ा है जो पहले कांग्रेस और भाजपा से बराबर की दूरी का राग अलापते रहते थे। राजनीति में कोई हमेशा के लिए विरोधी नहीं होता और कोई अस्थायी दोस्त नहीं होता। सुविधा और स्वार्थ के अनुसार मित्र और विरोधी बदलते रहते हैं। पिछला लोकसभा और विधानसभा चुनाव आमने सामने लड़ने वाली कई पार्टियां भाजपा को हराने के लक्ष्य से एक साथ आगे आई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को एक एक सीट पर गणित लगानी पड़ रही है, क्योंकि तीसरी बार अपने बूथ पर सरकार बनाना उसके लिए टेढ़ी खीर लग रहा है। खतरा सामने देखकर भाजपा ने भी राजग को फिर से जीवित किया है और उसमें नए घटक जोड़कर उनकी संख्या 48 की है, लेकिन उनमें ज्यादातर पार्टियां सिर्फ नाम की हैं। आधे से ज्यादा दलों के तो लोकसभा या विधानसभा में सदस्य ही नहीं हैं। इन दलों को उसने इसलिए अपने साथ जोड़ा है क्योंकि इनके साथ जुड़ने से भाजपा की अपनी सीटें मजबूत होंगी। इन दलों को छोटी मोटी रेवड़ी से निपटाया जा सकता है। आइए अब समझते हैं कि विपक्ष ने भाजपा की खिल्ली क्यों उड़ाई। यह असल में जमीनी हकीकत को समझे बिना दिया गया बयान है। ड्राइंग रूम में राजनीति करने वाले यही नहीं समझ पाते हैं कि भाजपा में ठोस गणित के आधार पर फैसले किए जाते हैं। भाजपा की गणित और केमिस्ट्री की पाठशाला 24 घंटे काम करती है। जमीनी हकीकत को समझकर ही भाजपा ने उन छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा, क्योंकि जब भाजपा के सामने विपक्ष का साझा उम्मीदवार होगा तो भाजपा के लिए अपनी पुरानी सीटों को बचाने के लिए एक एक वोट महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले ये छोटे छोटे जाति आधारित दल इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ते, भाजपा ने भविष्य के मुकाबले को देखते हुए उन्हें अपने साथ जोड़ा है। यह बात अब इंडिया गठबंधन को भी समझ आ रही है। इसीलिए एनडीए में गैर दलों पर डोरे डालने की कोशिशें हो रही हैं। एनडीए बैठक में शामिल हुए एक दो दल इंडिया गठबंधन में चले गए तो मनोवैज्ञानिक असर होगा। इसीलिए भाजपा खिसकने वाले छोटे दलों की कमर कस रही है। जहां भाजपा उत्तर भारत की अपनी सीटों को बचाने के लिए हर छोटे बड़े दल पर डोरे डाल रही है, वहीं दहलीज पर खड़े दो मजबूत दलों को वह अपने से दूर रख रही है। इंडिया गठबंधन की पटना बैठक के समय भाजपा में खलबली मची थी। इसीलिए 23 जुलाई को ही भानुमति का कुनबा जोड़कर राजग की भी बैठक बुलाई गई थी। तब ऐसा लगा था कि खुद का कुनबा बड़ा बताने के लिए भाजपा हर किसी के लिए दरवाजा खोल रही है, लेकिन भाजपा ने अपने दो पुराने सहयोगियों अकाली दल और तेलुगु देशम के लिए अब तक दरवाजे नहीं खोले। इसका कारण यह है कि भाजपा गठबंधन भी भविष्य के गणित और केमिस्ट्री को ध्यान में रखकर कर रही है। आंध्र प्रदेश और पंजाब में भी भाजपा का कोई जमीनी आधार नहीं है। वह किसी के साथ गठबंधन करके भी कुछ हासिल नहीं कर पाएगी। हाँ, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को भाजपा से गठबंधन करके जरूर फायदा हो सकता है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू पिछले 3 महीनों से हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि खुद की गरज हो तो वह धोखा देने वालों को भी गले लगा ले, लेकिन खुद की गरज ना हो तो धोखा देने वालों को नहीं बख्शते। तेलुगु देशम और अकाली दल के साथ यही हो रहा है। अकाली दल ने किसान आंदोलन के समय एनडीए का साथ छोड़ा था। यह नरेंद्र मोदी की दूसरी पारी का सबसे बड़ा संकट काल था। इसी तरह चंद्रबाबू नायडू ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए छोड़ दिया था और मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए दिल्ली के आंध्र भवन में धरने पर बैठ गए थे, जहां सभी मोदी विरोधी दल भी उनके साथ शामिल हुए थे। उनकी गणित यह थी कि भाजपा का तो आंध्र में कोई आधार ही नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस और वामपंथी दल उन्हें समर्थन दे दें तो वह फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा। उन्हें कांग्रेस और वामपंथियों का साथ मिला भी, लेकिन वह 2019 विधानसभा चुनाव में बहुत बुरी तरह हार गए। 2014 के विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरपी को 70 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि नायडू की टीडीपी को 116 सीटें मिली थी। इसी चुनाव में वाईएसआरपी को 27.88% वोट मिले, जबकि टीडीपी को 32.53% वोट मिले थे। मुख्यमंत्री रहते हुए चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा तो 2019 के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम का पत्ता साफ हो गया। उसे विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 23 सीटें मिली, जबकि वाईएसआरपी 151 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। 2014 में 21 सीटें जीतने वाली कांग्रेस और 9 सीटें जीतने वाली भाजपा का सुपड़ा ही साफ हो गया था।
वोट प्रतिशत में भी वाईएसआरपी को बड़ा फायदा हुआ और ये बढ़कर 49.95% हो गया। भाजपा और कांग्रेस के सफाई के कारण वोट तो तेलुगु देशम के भी बढ़कर 39.17% हो गए, लेकिन ये सीटों में नहीं बदले। तेलुगु देशम को सत्ता से बाहर होना पड़ा, लेकिन भाजपा का उसके गठबंधन तोड़ने का फायदा हुआ। उसे आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के रूप में ऐसा सहयोगी मिल गया जो पद के पीछे रहकर पिछले 4.5 साल तक राज्यसभा में मोदी सरकार का पालनहार बना रहा। भाजपा की प्राथमिकता दक्षिणी राज्यों में कांग्रेस की बढ़ती ताकत को रोकना है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 53 में से 24 सीटें दक्षिण में मिली थी। इनमें से 15 केरल से, 8 तमिलनाडु से, 1 कर्नाटक से और 1 कर्नाटक से भाजपा को 25 में से 23 सीटें मिली थी। कर्नाटक में अब कांग्रेस सरकार होने और कांग्रेस के पक्ष में दलित मुस्लिम गठबंधन के कारण लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें घटना और कांग्रेस की बढ़ना स्वाभाविक है। आंध्र प्रदेश से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी और भाजपा चाहती है कि इस बार भी उसका खाता ना खुले। चंद्रबाबू नायडू को मजबूत करके वह चुनाव को त्रिकोणीय नहीं बनाना चाहती है। ऐसे होने से कांग्रेस को 2-4 सीटों पर फायदा हो सकता है। आंध्र प्रदेश में आज भी वाईएसआरपी कांग्रेस का पलड़ा भारी है। न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा में भी वाईएसआरपी कांग्रेस के ही ज्यादा सीटें जीतने के चांस है। 17वीं लोकसभा और राज्यसभा में खासकर वह भाजपा की पालनहार रही है। भाजपा भविष्य में भी जगन मोहन रेड्डी को अपना पालनहार के रूप में देखती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वाईएसआरपी कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश की 22 सीटों पर कब्जा जमाया था और तेलुगु देशम को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। वाईएसआर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी एक तरफा जीत हासिल की थी। उसकी बढ़त आज भी साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए भाजपा मानती है कि लोकसभा चुनाव के सीधे मुकाबले में भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली तो जगन मोहन रेड्डी जिस तरह से 4 साल से राज्यसभा में मोदी के संकट हार बने हुए थे, उसी तरह 18वीं लोकसभा में भी नरेंद्र मोदी के संकट हार का सहारा हो सकते हैं। लेकिन अगर मोदी अब चंद्रबाबू नायडू को एनडीए में शामिल कर लेते हैं तो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद जगन मोहन रेड्डी इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। अब जब चुनावी गणित साफ दिखाई दे रही है कि जगन मोहन रेड्डी की आंध्र प्रदेश में बढ़त बनी हुई है तो मोदी अपने गले में सांप क्यों बांधे। तो दोस्तों, ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।